हेलो माय डियर स्टूडेंट, MZ7 क्लास में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है पाई चार्ट। तो पाई चार्ट को समझने के लिए हमें एक एग्जांपल लेना होगा जो कुछ इस प्रकार है। तो एक इलेक्शन में जो चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी हैं उन्हें कुछ इस प्रकार के चुनाव चिन्ह प्राप्त हुए। एक को बाल्टी, एक को बल्ब, एक को पेन और एक को घड़ी। जब चुनाव का रिजल्ट आता है तो बल्ब को 7 वोट, पेन को 10 वोट, बाल्टी को 16 वोट और घड़ी को 33 वोट प्राप्त हुए। तो आप इस टेबल को देख करके बता सकते हैं कि आखिरकार कौन सी प्रत्याशी की जीत यहाँ पर हो रखी है। ठीक है, इसी चीज को हमने इस वृत्ताकार रेखा चित्र के माध्यम से दर्शाया है। तो आप देखते हैं बाल्टी को कुछ इस प्रकार से और बल्ब को कुछ इस प्रकार से और पेन को कलर वाला, ठीक है, कुछ इस प्रकार से और घड़ी को कुछ इस प्रकार से। तो आप इस चित्र को भी देख करके बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि आखिरकार कौन से प्रत्याशी की जीत हुई है। आप कहेंगे घड़ी छाप वाली जो प्रत्याशी है उसकी जीत यहाँ पर हो रखी है। तो आप अगर तुलना करें इस टेबल और इस रेखा चित्र में तो आपको सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग है वो लगेगा ये वाला वृत्ताकार रेखा चित्र वाला। ठीक है, इसे ही हम क्या कहते हैं, पाई चार्ट कहते हैं। पाई चार्ट के टॉपिक को और भी अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जिसमें होता क्या है कि हमारे पास 36 मजदूर होते हैं और 36 मजदूरों के लिए एक बहुत बड़ी गोल सी रोटी बनाई जाती है और उसे तोड़ने का जो तरीका होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है जैसे पिज्ज़ा तोड़ा जाता है, ऐसे। ठीक है, यदि एक मजदूर को रोटी देनी हुई तब हम कैसे करेंगे, समथिंग कुछ इस प्रकार करेंगे, 2 को इस प्रकार से, 3 को ऐसे। तो जैसे जैसे मजदूरों की संख्या बढ़ रही है, आई मीन जैसे टुकड़े बड़े होते जा रहे हैं सेंटर पे, ठीक है, एंगल भी क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। यहाँ पे एंगल बनेगा ना, जैसे कि ये वाला रोटी है, ठीक है, ये मैंने टुकड़ा तोड़ी, ठीक है, तो यहाँ पर एंगल बनेगा। अगर इससे और बड़ी टुकड़ा हुआ तो क्या होगा, एंगल और बड़ा होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं अगर 36 मजदूर हैं, 9 लोगों को देना है तो एंगल कितना बनेगा, 90 का बनेगा यहाँ पे। अगर 18 लोगों को कितना होगा, 180 का एंगल बनेगा और रोटी कितना खपत होगा, आधी खपत हो जाएगी। इस तरीके से यदि मैं और आगे बढ़ते जाऊं यानी कि 36 मजदूरों को रोटी देनी हुई तब एंगल कितना बनेगा। तो आप कहेंगे कि यदि 36 लोगों को रोटी देनी हुई तो ये वाला ऐसे 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 आते 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 यहीं पे आ जाएगा, यानी कि कितना बनेगा, कितना एंगल बनेगा, 360 अंश का एंगल बनेगा। ठीक है, आपको पता भी है कि जो वृत्त होता है उसके केंद्र में कितने अंश का कोण बन सकता है, 360, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, आपको ये चीज़ें मालूम है। तो आइए और आगे इसको देखते हैं हम कि जैसे जैसे मजदूर की संख्या बढ़ती जा रही है एंगल भी क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं यदि 360 एंगल में, यानी कि 36 मजदूर मिलकर के कितना एंगल बना रहे हैं, 360 अंश का एंगल बना रहे हैं, तो क्या कहेंगे, 36 मजदूरों द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण कितना हो रहा है, 360 अंश। अगर मैं आपको पूछूं कि 18 मजदूर द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण कितने होंगे तो आप तुरंत बताएंगे 180। इसे सॉल्व कैसे करेंगे, यहीं से आना चाहिए ना। यदि मैं एक मजदूर के लिए निकालूं, एक मजदूर द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण क्या होगा, 360। तो आपको पता ही है कि यदि बराबर के इधर से, यानी कि लेफ्ट साइड से राइट साइड में कोई जाएगा, मल्टीप्लाई में है ना यहाँ पे, ऐसे हम समझते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा, बट्टे में आएगा 36, कुछ इस प्रकार से। जब सॉल्व करेंगे क्या आएगा, यहाँ पे 10 आएगा, यानी कि एक मजदूर द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण कितना होगा, 10 का होगा।
यानी कि यदि मैं एक मजदूर को दूं एक टुकड़ा, तो उस टुकड़े द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण कितना होना चाहिए? 10 अंश का होना चाहिए। ठीक है। इसी तरीके से यदि एक का है ना, यदि मेरे को 18 का निकालना हो, 18 मजदूर को, तो दोनों साइड क्या करूँगा? 18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है। क्या होगा? 10 आया था, यहाँ भी कुछ इस प्रकार होगा। तो 180 आपको भी ज्ञात है कि 18 मजदूरों द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण कितना होगा? 180 अंश। इसी तरीके से हम 90 अंश में कितने मजदूर आ रहे हैं, या फिर 9 मजदूरों द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, इन सब चीज़ों को हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं।